नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र सिविक का जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये हमारी वीडियो है जिसमें हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिसंबर 2018 का राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो सिर्फ ये 2018 का दिसंबर का जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जोन से जो यूनिट 3 है भारतीय राजनीतिक विचारक, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक है, उनसे जो जो क्वेश्चन आए हैं कुछ वर्षों में 2017, 2018 में, 2016 में, वह आपके सामने है। तो ये जरूर आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगी। और इससे पहले हमने काफी मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, बिल्कुल आपको चैनल पे मिल जाएंगे। स्मॉल वीडियोस में हम बहुत सारी चीजें, संप्रभुता, प्लेटो, अरस्तु, इनकी किताबें और ये सारी चीजें लेके आते रहते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा आपकी आने वाली परीक्षा में। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का फायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं कि दिसंबर सन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के अनुसार, कथन और कारण है कि गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। कारण, क्योंकि व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो गांधी जी के अनुसार जो प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जहां पर राज्य निग्रह बल के बिना कार्य करता है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन आपके सामने है कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या करता है जो कथन और इसमें सारी चीजें होती हैं, या ए सही है आर गलत है। तो इसमें जो है, इसमें कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। हाँ, गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। ठीक है, जो प्रबुद्ध अराजकता है वह उसमें समाज में जो राज्य होता है वह निग्रह, राज्य का कोई बल नहीं होता, बिना बल के कार्य करता है, क्योंकि व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। सीधी सी बात है भैया, व्यक्तियों के ऊपर पूर्ण अपना नियंत्रण होगा तो राज्य का हस्तक्षेप कम होगा। तो गांधी जी भी इस तरीके से कहीं ना कहीं बात करते थे। तो आपको पता है कि गांधी जी ने भी राज्य विहीन समाज की बात करी है। ठीक है, मतलब राम राज्य की बात की है। तो ये भी एक मिलती जुलती सोच है मार्क्स से। ठीक है, जहाँ पे सब लोग समान है। एम एन रॉय, तो ये भी दिसंबर 2018 क्वेश्चन है कि एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मार्क्सवाद, बी रूढ़िवादी मार्क्सवाद, सी वैज्ञानिक समाजवाद और डी नव मानववाद। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। तो और बाकी जो एक एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगी, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली उत्तर बताता हूँ मैं आपको कि इसका जो उत्तर है वह सही है, डी नव मानववाद। तो एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप देखेंगे कि नव मानववाद के रूप में मानते हैं। ठीक है, एम एन रॉय के मानववाद को। आगे चलते हैं हम। तो जुलाई 18 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया जुलाई वाले एग्जाम में, ठीक है, जो इससे पहले था वो दिसंबर वाला था और ये थोड़ा पीछे को हम जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वो होएगा। तो राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक आधुनिक विचारक जो इकाई 3 है, उससे जुलाई 2018 यूजीसी नेट, ठीक है, आपको बता दूं ना कि मैं ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वैसे मुश्किल मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये एक थोड़ा ऐसी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, बट अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर पता लगेगा कि ये वही एग्जाम है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से, मतलब जो भेड़ के बच्चे होते हैं, मेमनों से ऊन कतर ली गई है और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। तो ये किसने बोला था राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में? तो ये जो बोला गया था, ये बोला गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। तो बी आर अम्बेडकर जी का ये एक कथन है
और आपको ये देखने को मिल गया है, तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आप जब अम्बेडकर पढ़ेंगे तो उनके कथनों के बारे में, उनकी हिस्ट्री वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी। ये भारतीय राजनीतिक आधुनिक विचारकों में से क्वेश्चन आया था। तो 2018 जुलाई में एक ही क्वेश्चन आया था। नवंबर 2017 में आप देखेंगे कि कथन और कारण है कि प्रश्न क्रमांक 4 में कि गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्य को नष्ट कर रही है, ठीक है। तो भौतिक सभ्यता के आलोचक थे गांधी जी, ऐसे इसमें मतलब एक कथन और कारण दिया गया है, और कारण में कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन तो आपको पता ही है, ऑप्शन तो आपके सामने वैसे ही आते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आर और दोनों सही हैं, ये सब मतलब जो होता है कि ऑप्शन सी में ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो गलत सही के तो चारों में ऑप्शन सेम ही रहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ कि उनका, गांधी जी ये मानते थे कि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट करती है। मतलब जो औद्योगिक क्रांति होगी वह जो गहरे मूल्य है, आपको पता है कि भाई प्रकृति वगैरह है और बाकी चीजों को नष्ट करती है औद्योगिक क्रांति, तो जो हमारे गहरे मूल्य हैं उनको नष्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो गलत है इसमें, ठीक है, कथन जो है वो गलत है, क्योंकि गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कथन ए जो है वह गलत होता है, ठीक है। ऑप्शन कारण ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है, ठीक है। गांधी जी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको गांधी को अच्छे से पढ़ना है। अभी आपको और भी दिखाता हूँ, देखिए एक और आगे क्वेश्चन, गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया है, ठीक है। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी ने अपने आप को किस रूप में बताया है। तो पहला ऑप्शन है दार्शनिक रूप से अराजकतावादी, बी जो है उदारवादी लोकतंत्रवादी, ऑप्शन सी है सामाजिक लोकतंत्रवादी, और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट। तो गांधी जी ने अपने आप को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी बोला है, ठीक है, अराजकतावादी है। आपको पता है कि अराजकतावादी की जो परिभाषा होती है, जो वो कैसे राज्य को एक उसके रूप में मानते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी कि गांधी जी ने किस प्रकार से अपने आप को बताया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गांधी जी हैं वह स्वयं को एक दार्शनिक रूप से अराजकतावादी मानते हैं। तो अराजकतावादी जो होते हैं वह राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं, मतलब तो वह दार्शनिक रूप से एक अराजकतावादी हैं। तो जिसमें राज्य, अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, मतलब राज्य को तो, स्टेट को तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, स्टेट को तो होना ही नहीं चाहिए, नो स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक बुराई है, ठीक है। तो गांधी जी अपने आप को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी मानते हैं। तो पांचवे का ए सही है। और जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया था ये कि एम.एन. रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया, संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी, गांवों, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो। ऑप्शन डी, वह संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 4 कथनों में से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। एम.एन. रॉय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, जनवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो छठा है उसका जो सही उत्तर है, मतलब सही उत्तर का अर्थ है कि जो उनके मतलब ठीक नहीं है, वो है डी, ठीक है, ऑप्शन डी है। मतलब उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया था, बिल्कुल तैयार किया था। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, ये भी उनका एक मतलब कथन है, उनके मामले में सही कथन है। गांवों, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो, ये भी एम.एन. रॉय की एक धारणा थी, उनके विचार थे। और जो लेकिन वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे, ये गलत बात है, ठीक है, वे सहमत थे,
ठीक है, कि वह संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं वर्ड गलत आ गया। प्रश्न क्रमांक 7 है कि निम्नलिखित में से किसने एक घोषणा की थी कि मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। मतलब धर्म को बहुत ज्यादा जो बल दिया है वह किसने दिया है? तो ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये 2017 का क्वेश्चन है। तो जो इसका सही उत्तर है, 7वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, धर्म पर बहुत ज्यादा बल दिया है कि धर्म के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो मेरे लिए आचार और नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। ठीक है, ये तीनों चीज मेरे लिए क्या है? विनिमय पद है तथा धर्म विनिमय पद है। तो धर्म के संदर्भ में गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। 2016 का प्रश्न है, अगस्त 2016 का, कि भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में अंबेडकर के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से क्या सही नहीं है? मतलब कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है। तो हमें कौन सी सही नहीं है वो बतानी है और इसके अंदर कौन सी सही नहीं है। तो पहला है कि दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना। ऑप्शन मतलब जो दूसरा है कारण वह विभेदकारी हितों की मान्यता। ऑप्शन जो तीसरा दे रहा है हमें कि जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यताओं को मिटाना। और 4 है पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन जो 8वें का जो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहला सही है कि दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना उनका मतलब जाति प्रथा के अंत में एक संदर्भ था अम्बेडकर जी की, जो उनकी रणनीति थी। विभेदकारी हितों की मान्यता, ठीक है, जो भेदभाव नहीं करती हो, विभेदकारी हो। ठीक है, और जो तीसरा ये गलत है कि जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता को मिटाना। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जाति प्रथा को समाप्त किए बिना, मतलब जाति प्रथा को समाप्त करने की बात थी। और पृथक राजनीति प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, तो ये भी वे चाहते थे कि पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको प्राप्त हो। तो सही नहीं है वो ऑप्शन जो तीसरा है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वह हमें मिल जाए, केवल 3 सही नहीं है, बाकी जो है वह सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी मिल गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न 9 है, कथन गांधीवादी हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। गांधीवाद हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है, क्योंकि कारण है मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था और ईश्वर को अस्वीकार करता है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है मैं आपको बता देता हूं कि इनमें कथन जो है वह कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। गांधीवादी हिंसा के बिना, मतलब आपको पता है कि वो अहिंसा की बात करते हैं, हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ, ठीक है, मार्क्सवाद नहीं है। ठीक है, ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। और मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है, और ईश्वर को अस्वीकार करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था और ईश्वर को नहीं मानता, अस्वीकार करता है, तो ईश्वर के साथ नहीं है। लेकिन इन दोनों का इससे कोई भी कारण और कथन में दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो गांधी ऊपर की बात बिल्कुल अलग है, गांधीवादी हिंसा की बात करते हैं, ये हिंसा की बात नहीं करते हैं, और मार्क्सवादी हिंसा की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर की जो बात है वो थोड़ी डिफरेंट है इस चीज में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से किसने अरबिंदो को देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में वर्णित किया था? किसने अरबिंदो को एक देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में वर्णित किया था? तो प्रश्न क्रमांक 10 है, इसका ऑप्शन
सी जो है कि चित्तरंजन दास, CR दास ने इनको ऐसा बोला था। किसको बोला था? अरबिंदो को बोला था। देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद ऋषि, मानवता के प्रेमी। तो यहाँ पे हमने जो अभी क्वेश्चन किए, ये वाला तो अगस्त 2016 का था, ठीक है, और दिसंबर वगैरह के भी हैं बाकी, लेकिन मैं वो बाकी वीडियो में लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बने हैं, तो ये वीडियो यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB टीजीटी पीजीटी, UGC नेट, MA पॉलिटिकल साइंस, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इन सारे एग्जाम्स के लिए बेस्ट आपको चैनल पे कंटेंट मिलेगा पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आपको वीडियो क्वालिटी